नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंसेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत यूथ टेंशन और रेमेडी के बारे में बता रही थी और उसके बारे में बहुत सारी बातों की चर्चा की। जी हाँ, मैं अब पॉइंट्स बता करके कि किस तरह करके और फिर मैं एक जीना इसी का नाम है शीर्षक के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे लोग प्रताड़ित हो करके, गरीबी में गुजारा करके, मार खा के, बचपन में बहुत ज़्यादा त्रासदी जी करके भी वो आगे बढ़े और दूसरे लोग उनके कदमों पे चले। आज वो पता नहीं कहाँ से कहाँ हैं। तो मेरा सिर्फ यूथ या प्रौढ़ लोगों का के लिए यही संदेश है कि आप जीवन से कभी भी नहीं घबराएं, नकारात्मक सोच से दूर रहें। जब भी ये भावना आपके मन में बैठ जाती है तो या तो आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए या फिर अपने में कोई शौक पाल करके, अपने में कोई व्यस्तता ला करके आप दूसरों का उदाहरण बनिए। ऐसे बहुत दुनिया भरी पड़ी है बहुत से लोगों से जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन उनका बचपन, उनकी जवानी बहुत ज़्यादा अभावों में गुजरी, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं अब आपको यही बताऊंगी। इसका नाम है जीना इसी का नाम है। जी हाँ, आज का मैं आपको जीना इसी में बताऊंगी एक लेडी की कहानी जो कि डॉक्टर है पेशे से और साथ ही मानवाधिकारवादी भी ये कहलाती है। मानने कि मानवाधिकार के लिए उसने अंत तक लड़ाई की और अब तक वो इसी पद पर बैठी हुई है कि जब तक सबको न्याय नहीं मिल जाता है मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो इनके पास दो विकल्प थे कि या तो मैं ऐसी जगह चली जाऊं जहाँ पे खाली खुशियाँ हो, गरीबी ना हो, भुखमरी ना हो, चैन का जीवन हो, और या फिर मैं अपनी कंट्री में लौट आऊँ, सोमालिया सिटी में लौट करके वहाँ पे अपना जीवन गुजारूँ। लेकिन वहाँ पे कष्ट ये था कि वहाँ पे आतंक, मारपीट, राहगजनी, लूटपाट, हत्या की वारदातें बहुत होती थी। लेकिन खैर इन्होंने अपना ही शहर सोमालिया चुना और आज भी उनको इस चुनाव पे कभी भी अफसोस नहीं हुआ। जी हाँ, 1947 में एक परिवार में इनका जन्म हुआ और उनका नाम रखा गया हौवा अब्दी। हौवा अब्दी एक बहुत चर्चित नाम है और लोग उनका उदाहरण दे दे करके उन्हें दूसरी मदर टेरेसा, सोमालिया की मदर टेरेसा के नाम से पुकारा जाता है। क्यों, ये मुझे बताना है, मैं बताती हूँ। तो इनका जन्म हुआ और अच्छे माता पिता, अच्छे खाते पीते परिवार के थे और पढ़े लिखे थे। तो जाहिर सी बात है कि पिता जब बहुत शिक्षित हैं, माता भी शिक्षित हैं, तो बच्चों को भी वे शिक्षित करना चाहते हैं और इन्होंने स्कूल में भी डाला। लेकिन दुर्भाग्य ने इनका साथ नहीं छोड़ा, मतलब हौवा अब्दी का साथ नहीं छोड़ा। और ये जब मात्र 11-12 साल की थी तभी प्रसव पीड़ा होते हुए इनकी माँ की मृत्यु हो गई। इतनी अबोध उम्र में, इतनी मतलब नाजुक उम्र में इनके मन में, इनके दिमाग में, इनके दिल में बड़ा बड़ा धक्का लगा और उन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसा नहीं है जो कि प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिला सके, या जो जिसकी मृत्यु हो जाती है प्रसव पीड़ा के द्वारा वो खत्म कर दी जाए। लेकिन राह इतनी आसान नहीं थी और लिहाजा उन्हें अपने से 4 लड़कियों का, अपनी 4 मतलब बहनों का पालन पोषण करना था और मुस्तैदी से वो डट गई उनका पालन पोषण के लिए। लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि बड़े होकर मुझे सिर्फ डॉक्टर और डॉक्टर बनना है। फिर सोमालिया में उन्होंने मैट्रिक पास किया, उन्होंने आवेदन दिया, वो मॉस्को गई और मॉस्को में उनको वीज़ा मिला, उनको वजीफ़ा मिला, दोनों चीज़ मिली और बहुत आराम से वो गई। वहाँ से वो कीवा गई और वहाँ पे पूरी की पूरी मेडिकल की पढ़ाई करके ये अपने सोमालिया शहर लौटी और इन्होंने स्त्री और प्रसूति रोग के चिकित्सा के रूप में इन्होंने डिग्री भी हासिल की और ये लौट के आई। लेकिन वहीं पर सोमालिया के ही जहाँ ये गई हुई थी मॉस्को, मॉस्को से फिर ये आपको भी मैंने बताया था
की कीवी उसमें गई थी, तो वहीं पे इनको इनके मोहम्मद करके अदन मोहम्मद वहीं पर मिले उनको, और वहीं पर इनका दोस्ती हुई और दोस्ती का परिणाम हुआ कि दोनों ने विवाह कर लिया और ज़िंदगी बड़ी अच्छे तक 2-4-5 साल तक गुजर रही थी। और इस बीच उनकी 2 बेटियां हुई, एक बेटा हुआ, लेकिन अच्छी ज़िंदगी को जैसे नज़र लग गई और इनको मन में ये था कि मैं किसी तरीके से जो पीड़िता हैं या किसी से जो प्रसव पीड़ित होती हैं या जिनकी प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, मैं किसी तरीके से उसको ख़त्म करना चाहती हूँ। लिहाजा इस उम्मीद से उन्होंने अपने ही सोमालिया के ही अपने बाग में एक कमरे का एक हॉस्पिटल खोला और 2-3 साल तक बड़े अच्छे से चलता रहा। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि गृह युद्ध, सोमालिया में गृह युद्ध हो गया और गृह युद्ध में मार पीट, गरीबी, भूखमरी, राहगजनी, लूटपाट सब कुछ होता था। और एक बार तो ऐसा हुआ कि करीब करीब 750 युवाओं ने इनके एक कमरे के जो अस्पताल था उसको घेर लिया और बंदूक उनके उसमें माथे पे लगा करके वो बोले कि एक तो तुम औरत हो, दूसरी बुढ़िया हो और तीसरा तुम काम कर रही हो, तुम यहाँ से फ़ौरन चले जाओ। तो उन्होंने भी डट करके जवाब दिया कि जब मरूंगी तो गरिमा के साथ मरूंगी, मैं ऐसे नहीं, आपको मारना है मार दीजिए, लेकिन मैं यहाँ से हटूंगी नहीं। मैं गरीबों का या उनके जो मानव अधिकार नियत किए गए हैं और जिस सेवा के लिए मैं बनी हूँ और मैंने पढ़ाई की है, मैं वो पूरा करके जाऊँगी। और उनको घेरते रहे, कई दिन तक वो लोग घेरते रहे और लूटपाट भी करते रहे। यद्यपि इन पर डायरेक्ट आंच नहीं आई, लेकिन जब इन्होंने कई दिन तक इन 750-800 लोग थे जिन्होंने घेर रखा था और काम नहीं करने दे रहे थे कर्मचारियों को, तो छोटे छोटे बच्चे या जिनमें इम्यूनिटी कम थी या जो बहुत पीड़ित थे, ऑलरेडी बहुत बीमार थे, ओल्ड एज के थे, उनकी मृत्यु होने लगी। उनका दिल दहल गया, हव्वा का दिल बहुत दहल गया। लेकिन सौभाग्य कह लीजिए या उनका अच्छे दिन फिर से पलट के आ गए, ये आप कह सकते हैं। और उन लोगों ने ये जो अस्पताल खोला था, अस्पताल को घेरा था, वो अस्पताल उन्होंने छोड़ दिया और छोड़ा ही नहीं बल्कि लिखित रूप से उनको माफ़ी भी दी। तो इससे उनमें और हौसला बढ़ा और धीरे धीरे क्या हुआ, जब इनके पास पैसा भी आने लगा तो उन्होंने 1-2 नहीं, बहुत सारे बड़ा अच्छा अस्पताल बनाया 40 कमरों का। उसमें कम से कम 400 मरीज एक साथ आ सकते थे, 400 बेड का एक अस्पताल खोला और इनकी दोनों बेटियां भी इनकी सहायक बनी और दोनों ही डॉक्टर हैं और इनके साथ मिल करके काम करती हैं। और साथ साथ में जब ये जो आंदोलन हो रहा था 800 लोगों का, तो करीब के गाँव से कुछ खाना बदोश लेडीज़, कुछ गरीब और असहाय लोग भी आ गए और ये हवा का साथ देने लगे और प्रदर्शन करने में जूझ गई थी। लिहाजा क्या हुआ कि इनका उन्होंने मुफ्त में या कम दाम में इनकी सहायता की, इनको डॉक्टरी सेवा दी और काबिलियत तो इनमें भरपूर भरी हुई थी, कूट के भरी हुई थी और काबिलियत के सहारे वो दूर दूर तक मशहूर हो गई। आज उनके पास 40-50 नर्सेज हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा उनके पास डॉक्टर्स हैं, शिफ्ट में डॉक्टर्स चलते हैं, 3 सर्जरी ऑपरेशन थिएटर हैं और वहाँ के तत्कालिक जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं उन्होंने इनको सम्मानित किया और आज ये जो कि है मामा हवा के नाम से जानी जाती हैं और कुछ लोग तो उनको सोमालिया की मदर टेरेसा भी कहते हैं। तो आप बताइए कहाँ किसने संघर्ष नहीं किया है। जब ये 800 लोगों से घिरी हुई थी और एक के बाद मौत हो रही थी, क्या निराश नहीं हो जाती या कहती थी ठीक है मुझे मार दो, क्या करना है? क्या उन्होंने डरा नहीं, डट करके उसका सामना किया और वाक्य कितने अच्छे थे कि मरूंगी तो गरिमा से लड़ूंगी, सेवा करते हुए मरूंगी। इस तरीके से इतना जुझारू होना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बनी। तो हम कहते हैं हम और आप क्यों नहीं बन सकते? ज़रूर बन सकते हैं, ट्राई करिए। और कभी भी युवाओं, प्रौढ़ाओं या जो अवसाद में है, जो टेंशन में है, जो एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन में है,
प्लीज़ आप कोई गलत कदम ना उठाएं जो कि शर्मिंदा वाला होता है माँ बाप के लिए और परिवार के लिए। बहुत ही मतलब डरावना वो समय होता है। इसलिए प्लीज़ आप कोई भी गलत कदम ना उठाइए। और आप दूसरे जैसे बने हुए हैं लोग, इतने त्रासदी में रह करके भी सम्मान पा रहे हैं, आप उनके कदमों पर चलें तो सफलता ज़रूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।